नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, टॉक्सिक गैस इन मिडिल ईस्ट, मिलियंस ऑफ पीपल एट रिस्क। अब मिडिल ईस्ट जो है, वेस्ट एशिया जो है, तो यहां पर टॉक्सिक गैस जो है उसकी वजह से लाखों लोग जो हैं उनका जीवन डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। लाखों लोग जो हैं वो इसके चपेट में आ रहे हैं, रिस्क में आ रहे हैं। क्या है ये टॉक्सिक गैस, क्यों यहां पर ये टॉक्सिक गैस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं ये क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। अगर आप मुझसे पूछेंगे देन आई विल टेल यू कि लीडरशिप जो है, बहुत ही ब्रीफली लीडरशिप की डेफिनेशन यही है कि लीडरशिप इज लाइक ए लाइट, राइट। एक टॉर्च की तरह है, एक मिसाल की तरह है। और मान लीजिए कि हमारा जीवन जो है वो एक बहुत बड़ा बंगला है। तो आप जिस भी कमरे में ये टॉर्च को लेकर, ये मिसाल को लेकर जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको प्रकाश जो है उस वो देखने को मिलेगा, राइट। आप प्रकाश को लेकर जाएंगे अपने हाथ में, और जब भी किसी भी जगह पर लाइट आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, तो अंधकार जो है वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त चला जाता है। तो चाहे वो आपका प्रोफेशनल कमरा हो, पर्सनल कमरा हो, सोशल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल इन द सेंस कि आपके इनर सेल्फ की बात करें, हर जगह पर लीडरशिप की क्वालिटी जो है, लीडरशिप की जो स्किल्स हैं, उसकी हमें इंपैक्ट देखने को मिलती है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें आपको हमारे यानी कि स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स डिग बिट डीपर इनटू दिस टॉपिक। इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो कि टॉक्सिक गैस जो है वो कहां से आ रहा है। तो एक प्रोसेस है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये एक बहुत ही फेमस चीज है ऑयल इंडस्ट्री में, लगभग सभी को पता रहता है कि फ्लेयरिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद दिस वन। व्हाट इज फ्लेयरिंग? पे अटेंशन हियर। द बर्निंग ऑफ वेस्ट गैस ड्यूरिंग ऑयल ड्रिलिंग, इसको कहते हैं फ्लेयरिंग। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इमेज, राइट। यहां पर देखिए, ये बड़ी सी चिमनी है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि गैस जो है इसको बर्न किया जा रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट फ्लेयरिंग इज ऑल अबाउट। यहां पर भी आप देखिए, राइट। तो यहां पर जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी की बात नहीं हो रही है, राइट। यहां पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑयल ड्रिलिंग की बात हो रही है कि ऑयल जो है उसको हम कहां से ड्रिल करते हैं? जमीन में से, राइट, जिसको जनरली हम कहते हैं पाताल में से। और अलग अलग प्रकार के रॉक्स होते हैं, तो उनमें से एक जो पत्थर होते हैं सेडिमेंट्स, राइट, सेडिमेंट्री जो पत्थर होते हैं उनमें ऑयल होता है। उसका ऑयल जब हम निकालते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑयल निकलता है, ऑयल के साथ साथ जो है वो गैस भी निकलता है, राइट, नेचुरल गैस निकलता है। और ये जो नेचुरल गैस है इसको जलाया जाता है, ठीक है। जब ये ऑयल के साथ, मीन्स जब ऑयल को ड्रिल किया जाएगा और वापस इसको जब निकाला जाएगा, ऑयल को जब निकाला जाता है ड्रिलिंग की प्रोसेस में, तो जो ऑयल है, जो लिक्विड पोर्शन है उसको रखा जाता है, और जो गैसियस पोर्शन है उसको जलाकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये जो जलाने की प्रोसेस है गैस की ड्रिलिंग के दौरान, ऑयल ड्रिलिंग के दौरान, इसको फ्लेयरिंग कहते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफाइनरी की यहां पर बात नहीं हो रही है, ड्रिलिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब बीबीसी जो है उसने एक थरो रिसर्च कंडक्ट की इस फ्लेयरिंग पर, और फिर बीबीसी ने यह बताया है कि ये जो फ्लेयरिंग की प्रोसेस है ना, इसकी वजह से बहुत सारे गैसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं। एक तो पीएम 2.5, आपको पता है पीएम 2.5 और पीएम 10, ये दो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, उसकी जो एक प्रकार की ब्लॉकेज सिस्टम है, फिल्टर सिस्टम है, इसको बाईपास करके ये पार्टिकल्स जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद ये पार्टिकल्स जो है वो हमारे शरीर पर एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग कि जब भी किसी भी क्षेत्र में, लेट्स से हमारे दिल्ली की बात करें या फिर हमारे देश के दूसरे शहरों की बात करें, तो पीएम 2.5 पार्टिकल बढ़ने की वजह से लोगों को कितने सारे डिजीजेस जो हैं वो हो रहे हैं। ओजोन की इंपैक्ट क्या है आप सब जानते हैं। मैं ये छोटी छोटी चीजों पर नहीं जा रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ बिग पिक्चर, NO2। फिर ये वाला जो है बीएपी, बेंजो ए पायरीन। अब ये जो बीएपी है, राइट, मैं यहां पर इसको बैप कहूंगा। तो ये जो बैप है ये एक ऐसा गैस है जिसकी वजह से कैंसर होता है, राइट। इट्स ए कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट। तो इस प्रकार के डेंजरस गैस जो है वो फ्लेयरिंग की प्रोसेस में रिलीज होते हैं। और फिर क्या होता है? ये गैस जो है ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैल जाते हैं, पूरे क्षेत्र में। ये गैसेस जो हैं, ये डर्टी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, हवाओं में देखने को मिलते हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हमारे देश में जो होता है, जो काफी चर्चा में रहता है, राइट। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। स्टबल बर्निंग, ऑफ कोर्स स्टबल बर्निंग चर्चा में रहना भी चाहिए क्योंकि इसकी इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा सीवियर है, डेंजरस है। अब स्टबल बर्निंग जो है वो पंजाब, हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में होता है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि दिल्ली जो है, इसकी एयर जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली की एयर ही खराब हो जाती है? द आंसर इज नो।
याद रखिए दोस्तों, ये स्टबल बर्निंग जो है ना, इसकी इंपैक्ट, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, पूरे इंडो गैंजेटिक के जो मैदानी इलाके हैं ना, यहां पर इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। पूरे सारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पर इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे क्षेत्रों को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दिया जाता है। एनीवाइज, अब लोकेशन को देख लेते हैं। अब आपको पता चल ही गया है कि ये गैस जो है वो लगभग लगभग सारे क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि गैस है, राइट। नेचुरली ये स्प्रेड हो जाएगा हवाओं के साथ, ये भी अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। अब फ्लेयरिंग जो है ये पूरे गल्फ रीजन में, लगभग पूरे गल्फ रीजन में हमें देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि यही वो क्षेत्र हैं जहां से बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। कुवैत, ये देखिए, ये सारी जगहों पर बैकग्राउंड में दिख रहा है ना आपको, ईरान दिख रहा है, यहाँ पर है इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर, राइट। एक कुवैत नाम का छोटा सा देश है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ऐसा इंटरेस्टिंग है टू से कि एक सोचने वाली बात है, इंट्रिगिंग बात है, COP28 की मीटिंग कहां पर होने वाली है? दुबई में, राइट। और दुबई में इसकी मीटिंग होने वाली है, थर्सडे को ये मीटिंग होगी। और दुबई जो है, व्हेन आई से दुबई आई मीन टू से यूएई, राइट। जनरली हम जब यूएई कहते हैं तो वी से दुबई, राइट, क्योंकि इंडिया में तो यूएई का मतलब मींस दूसरा एक नाम हो चुका है। इट्स लाइक टूथपेस्ट नहीं कहते हैं लोग, जो है वो कहते हैं कोलगेट, इजंट इट? तो इट्स लाइक दैट। तो थर्सडे को यानी कि कल COP28 की मीटिंग होने वाली है। और ये जो COP28 का होस्ट नेशन है ना, यूएई, यहां पर भी फ्लेयरिंग जो है वो चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। आज से 20 साल पहले यूएई ने फ्लेयरिंग पर बैन लगा दिया। लेकिन अगर आप सैटेलाइट इमेजेस को देखेंगे, बीबीसी की जो रिसर्च सामने आई है, उन्होंने जो डेटा दुनिया के सामने रखा है उसको स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड कि आज भी फ्लेयरिंग की प्रोसेस जो है वो यूएई में चल ही रही है। अब दोस्तों, जितने लोग, हमारे देश के लोग जो हैं वो दुबई काम के लिए या फिर घूमने के लिए दुबई या फिर यूएई जाते हैं, और वहां से जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि वहां पर तो बहुत अच्छी क्लीनलीनेस है, वहां पर अगर आप कचरा यहां वहां फेंकेंगे तो बहुत बड़ा फाइन होगा आपको, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये वो सारी चीजें। चलो अच्छी बात है, एक एरिया ऐसा है जहां पर यूएई जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये सारे देश जो है ना, उनके दूसरी साइड को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वो बहुत बड़ा मीन्स ऐसा पॉल्यूशन में अपना एक रोल रहता है उनका। अब देखिए, यूएई ने 20 साल पहले ये चीजें बैन की थी, लेकिन आज भी फ्लेयरिंग वहां पर चल रही है। तो एक जगह पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पर पर्दे के पीछे जो है वो चीजें जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव नजर आती है। और ये सारे जो गैसेस हैं उसकी नेगेटिव इंपैक्ट लोगों की हेल्थ पर होती है, नेबरिंग देश जो है उनके ऊपर भी इसकी इंपैक्ट होती है। स्टडी जो कंडक्ट की गई है उससे ये पता चला है कि इराक, ईरान, कुवैत, ये सारे अलग अलग जगहों से बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार के गैसेस जो हैं उनको रिलीज किया जाता है, राइट। और जब ये इन्वॉल्व देश हैं, इन सारे देशों को जब पूछा गया, तो ना तो इन देशों ने किसी भी प्रकार की कमेंट की, राइट, ना तो मना किया, कुछ नहीं, बस चुप रहे, दैट्स इट। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। सो दिस इज वेरी वेरी सैड। अब ये सारी चीजों की वजह से ऑफ कोर्स लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, लोग जो हैं उनके ऊपर ये इंपैक्ट आ रही है। और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज, राइट, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज, मैं बहुत सारे नाम जो हैं वो भी ले सकता हूं, बट आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े जो देश हैं मिडल ईस्ट के, ये सारे के सारे देश जो हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और लोगों का जो ह्यूमन राइट्स हैं, स्वच्छ हवा जो है वो हम सभी का अधिकार है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, राइट। बड़ी कंपनीज और पेट्रो स्टेट्स जो हैं वो इस प्रकार की चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं टोटल इंप्यूनिटी के साथ, कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है, राइट। और किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही है। एंड आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि ये एयर, पॉल्यूटेड एयर की वजह से हमारे कितने सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उस पर इंपैक्ट आती है, हमारी किडनी, हमारा दिमाग, हार्ट, राइट, लंग्स ऑफ कोर्स, राइट, सबसे पहले तो लंग्स, लेकिन उसके बाद कितने सारे अलग अलग हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं। लेकिन इनको नहीं पड़ी है, इनको बस पैसा चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये फ्लेयरिंग जो है ये अवॉइडेबल है, क्या इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन है? दी आंसर इज यस। अच्छी खबर यह है कि हाँ, फ्लेयरिंग को रोका जा सकता है। जो गैस है ना, ये नेचुरल गैस, इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसको कैप्चर किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल या तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर यूरोपियन देश जो है ना, वहां पर जो बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पर जैसे हमारे देश में ज्यादातर क्षेत्रों में आपको एयर कंडीशन देखने को मिलता है, वैसे वहां पर हीटर्स देखने को मिलते हैं। तो वहां के जो हीटर्स है ना वो गैस से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग दोनों के लिए ये जो गैस है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्षेत्र में दुनिया की अगर बात करें तो नंबर 1 पर फ्लेयरिंग में आता है रशिया। और रशिया के बाद ग्लोबली अगर किसी का सेकंड नंबर आता है तो दैट इज इराक, राइट। इराक जो है वो हर साल 18 बिलियन क्यूबिक मीटर जितना गैस जो है उसको जला देता है। अगर हम इसको पर्सपेक्टिव में डालें दोस्तों, तो यूरोप के आप समझ लीजिए 20 मिलियन जितने घर, यानी कि 2 करोड़ जितने यूरोपियन घर जो हैं उनको हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए ये गैस जो है वो पर्याप्त है।
और मिडल ईस्ट की बड़ी बड़ी मीन्स यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम एक बहुत बड़ा नाम है। आपने देखा होगा जियो और बीपी के पंप्स जो हैं वो अब हमारे देश में कुछ जगहों पर देखने को मिलते हैं, जियो बीपी, राइट। तो यहाँ पर बीपी जो है दैट इज ब्रिटिश पेट्रोलियम, और ये पेट्रो चाइना, ऑफ कोर्स नाम से पता चल गया ना किस देश की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये पेट्रो चाइना और इस प्रकार की और दूसरी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। अब ये सारी कंपनीज जो हैं वो पता नहीं क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। अगर ये गैस को कैप्चर करने का इन्वेस्टमेंट किया जाए, राइट, स्टार्टिंग का जो इनिशियल इंस्टॉलेशन है तो इसकी कीमत है $100 बिलियन, राइट, एस्टिमेटेड। अभी एस्टिमेशन जो है वो ये है कि $100 बिलियन जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। और एक बार आपने गैस कैप्चर करना और बेचना स्टार्ट कर दिया तो हर साल आप $16 बिलियन जो है वो कमाएंगे। तो 6-7 सालों के अंदर इंटरेस्ट और सारी चीजों को मिला ले तो रफली स्पीकिंग 6-7 सालों के अंदर आपके ये पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं निकल जाएंगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो अगर कोई है तो दैट इज कि लोगों का जीवन, लोगों की जो बेसिक एक जो ह्यूमन राइट की रिक्वायरमेंट है वो हम उनको दे पाएंगे, एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। कितने सारे ऐसे केसेस हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं तो उनके लंग्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं, अस्थमा के अटैक्स उनको आ रहे हैं। और एयर पोल्यूशन रिसर्च जो कंडक्ट की गई है उससे ये पता चला है, सिर्फ कुवैत की एयर को जब एनालाइज किया गया तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है तो यहाँ के देश के जो लोग होते हैं, मीन्स इन द सेंस के जो अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहता है कि डेजर्ट की वजह से, मीन्स पूरा इल्जाम जो है वो डेजर्ट पर डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टडी कंडक्ट की गई कुवैत की एयर की, लगभग 2 सालों तक ये रिसर्चर्स ने इसको स्टडी किया और पता चला कि 40% जितना जो पार्टिकल्स है, 40% जितना जो पॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल दैट इज कमिंग फ्रॉम डेजर्ट। बाकी का 42% जो है ये पावर प्लांट्स, ऑयल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री से आ रहा है, राइट। नेचुरल जो रोल है, नेचुरल यहाँ पर जो सिचुएशन है, डेजर्ट है, डेजर्ट के किनारे ये सारे शहर जो हैं या देश जो हैं वो बसे हुए हैं। 40% इज कमिंग फ्रॉम डेजर्ट, लेकिन 42% जो है ये मैन मेड है और बाकी का जो है लेट्स से समवेयर अराउंड 18% जितना बचता है तो ये हाई ट्रैफिक लेवल से आ रहा है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं, मीन्स आई वुड से कि ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो काफ़ी विजनरी हैं, काफ़ी मीन्स विजनरी लीडर्स ही होंगे जो ये कहते हैं कि ये मैन मेड एयर पोल्यूशन है ना, एटलीस्ट लगभग आप समझ लीजिए 60% जितना जो यहाँ पर इस क्षेत्र में, कुवैत का ही एग्जांपल देखें तो 60% जितना एयर पोल्यूशन जो है ये मैन मेड है। इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, नंबर 1, इसको कम कर सकते हैं, नंबर 2, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विजनरी थिंग इज दिस, ये एक ट्रू लीडरशिप की क्वालिटी नजर आती है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी हाँ, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, पूरे चांसेस हैं कि अगर राइट स्टेप्स लिए जाए तो ये मैन मेड पोल्यूशन जो है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हमेशा के लिए इसको खत्म कर सकते हैं। सो That's basically everything in today's discussion. I hope आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली होगी। Dear friends, you're watching Study Grows। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स Curiously Education नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। एंड डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप, इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप पर, स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। दिस इज प्रशांत मामानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।